हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, फिट होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की आंसर की आ चुकी है और जो कि 14 और 15 मार्च 2025 को कंडक्ट कराया गया था 2 शिफ्ट में। 14 को 2 शिफ्ट में और 15 को 2 शिफ्ट में। तो 4 शिफ्ट में यूपीएसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसकी आंसर की कल आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं अपने जो क्वेश्चन जितने भी मेरे करेक्ट हो रहे हैं या रॉन्ग हो रहे हैं, उसको मैं बताने वाली हूँ और क्या गलतियाँ रहीं जो मेरे आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। जैसा कि मतलब सभी लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम बहुत ईज़ी आया, बहुत ईज़ी आया, मतलब ना पढ़ने वाले भी कर ले गए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम ईज़ी था। हाँ, मतलब एग्ज़ाम कोई भी ईज़ी नहीं होता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम को एक लिमिट टाइम में देना और उस प्रेशर के साथ कि गलत भी ना हो जाए। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईज़ी भी हैं तब भी वो हमें टफ़ लगता है, क्योंकि वो एक टाइम लिमिट के साथ करना है। अगर उस पेपर को अगर हम घर में बैठ के करें तो शायद ही कोई क्वेश्चन गलत होगा। जीएस पोर्शन को छोड़ के सारे क्वेश्चन हमारे सही ही होंगे, क्योंकि तब हमारे पास कोई प्रेशर भी नहीं होता है एग्ज़ाम का और ना ही टाइम लिमिट की वो होती है कि टाइम लिमिट है इतना, इतने में ही करना है। तो उस टाइम लिमिट में करना और मतलब ईज़ी था, मैं ये नहीं कहूँगी टफ़ थे सारे क्वेश्चन, मगर जीएस पोर्शन को छोड़ के मैथ, रीजनिंग और जो हिंदी में 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो टफ़ थे। टफ़ मतलब लॉजिकल ज़्यादा थे। जैसे हिंदी में तो मान लीजिए साहित्यिक हिंदी आ गई और रचनाएँ पूछ ली। रच, छंद, अलंकार में जैसे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उसने पैरा दे दिया और काफ़ी बड़ा पैरा दिया था। जैसे कि मैं 15 की सेकंड शिफ्ट की बात कर रही हूँ। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 15 को सेकंड शिफ्ट में था। तो उसमें जो छंद और जो रस पूछा गया था वो 3-4 लाइन का पूछा गया था और उसको पढ़ के इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था कि मतलब कौन-सा रस है ये? हास्य रस है कि श्रृंगार रस है? तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत भी हो गया एक्चुअल में, कि मतलब मुझे हास्य रस लगा था बट एक्चुअल में वो श्रृंगार रस था। तो यही मतलब है कि अगर वो टाइम थोड़ा और होता, मैं और अच्छे से पढ़ती, थोड़ा और टाइम लगाती, बट उतना टाइम नहीं है। तो पेपर ईज़ी था, बट वही मैं कह रही हूँ हिंदी में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे। तो इस तरह से मतलब मैथ रीजनिंग में भी जो है लॉजिक ज़्यादा लगने की वजह से उसमें टाइम का कंज्यूमिंग वो क्वेश्चन थे, तो उसमें या फिर हम छोड़ रहे थे, बाद में अटेम्प्ट करेंगे, बाद में टाइम नहीं मिला तो उस पे हम लोग ने तुक्के मार दिए, या फिर उन क्वेश्चन को करने के चक्कर में जो 3 से 4 क्वेश्चन थे ज़्यादा लॉजिकल, उसके चक्कर में बाद वाले क्वेश्चन जो हमें आते थे बट उनको अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो इस तरह से मतलब कई बच्चों के क्वेश्चन छूटे भी। मैंने मतलब मेरी शिफ्ट में जो बच्चे बाहर आए तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे कहे थे मैंने पेपर में सॉल्व कर लिया बट आंसर की सीट में मैं फिल नहीं कर पाई, या फिर लास्ट के 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छूट ही गए, और या फिर मैंने छूट रहे थे बट टाइम कम था तो मैंने ऐसे ही 20 क्वेश्चन में बस मैं क्वेश्चन को फिल करते चले गए, बट उनका मैंने पढ़ा नहीं था कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह से मतलब टाइम कम होने के वजह से, या फिर यूँ कह लो कि लॉजिक थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से थोड़े से बच्चों के एग्ज़ाम में छूटे भी हैं, उन्होंने तुक्के भी मारे हैं। तो उसमें से कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। तो मेरे जो आंसर की आने से पहले जो मेरे क्वेश्चन सही हो रहे थे वो 130 थे, बट अभी जब आंसर की आ गई है तो मेरे 129 क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो जिसमें एक क्वेश्चन मेरा मतलब मैंने पेपर में सॉल्व किया था तो वो सही सॉल्व किया था, बट आंसर की में जब मैं टिक लगाने गई तो मैंने गलत गोला भर दिया था, जिसकी वजह से अब मेरे 129 ही सही हो रहे हैं। और जैसा कि सभी कह रहे इतने ईज़ी पेपर आया, तो उस ईज़ी पेपर में मेरे 4 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए। तो अब क्या ही कह सकते हैं कि टफ़ था इसलिए गलत हो गया, कि ईज़ी था तो गलत हो गए। तो 3 से 4 क्वेश्चन मेरे मुझे मतलब आते हुए गलत हो गए। मैं अभी आपको आगे बताऊँगी सेक्शन वाइज़ में कि किस सेक्शन में कौन-सा क्वेश्चन मुझे आ रहा था और वो आते हुए गलत हो गया। तो चलिए हम अपने जो मेरे मार्क्स हैं वो सेक्शन वाइज़ में बताती हूँ कि मेरे किस सेक्शन में कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी सेक्शन की बात करूँगी, तो हिंदी सेक्शन में मेरे 34 सही हैं और 6 रॉन्ग हो गए हैं। जिसमें 4 जो है वो साहित्यिक हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैं सच कहूँ तो मैंने साहित्यिक हिंदी पढ़ी ही नहीं थी। बस कुछ रचनाएँ जो मेन रचनाकार थे या उपन्यासकार जो थे, कहानीकार थे, मैंने उनकी पढ़ ली थी। तो
क्योंकि साहित्यिक हिंदी इतनी लार्ज लेवल पे है कि मैं उसको मतलब मेरे वो हो रहा था कि 10-12 नंबर की आएगी और मैं इतना याद करूँगी, पता नहीं फँसेगा कि नहीं फँसेगा। तो मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट कुछ पढ़ लेती हूँ, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो तुक्के मार दूँगी। तो ये बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ और जो नहीं पढ़े थे उनके साथ भी, कि साहित्यिक हिंदी के क्वेश्चन 4 से 5 हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। तो मेरी शिफ्ट में साहित्यिक हिंदी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन जो है वो मेरे पढ़े हुए आ गए थे, तो वो मेरे सही हो गए और 2 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए, जिनमें मैंने तुक्का मारा था वो गलत हो गए। तो और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हिंदी में, तो टोटल मेरे 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए और 4 क्वेश्चन मेरे राइट थे। और अब हम आते हैं अपने जीएस पोर्शन पे। तो मेरी मैथ रीजनिंग तो ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जिस हिसाब से जो पेपर होता है मैं पढ़ लेती हूँ, बट मेरा जीएस जो है बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक से थोड़ा सा कम ही है, मेरी जीएस नहीं अच्छी है। तो मैंने जीएस के मतलब मेन टॉपिक ही पढ़े थे, जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ ली थी, हिस्ट्री मैंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी और एशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं थी। और मैंने और थोड़ा बहुत जो मतलब इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैंने पढ़ लिया था जीएस में। तो जीएस में मेरे हमेशा से नंबर कम आए हैं और पता नहीं, मतलब जीएस मुझे टफ़ ही लगती है हमेशा से। तो जीएस में जो है मेरे 22 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 18 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे रॉन्ग हैं। तो जीएस में मेरा एक क्वेश्चन तो मुझे मतलब ऐसे आते हुए गलत हो गया कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें पूछ रहा था कि जो है जो खरीफ फसल कौन-सी होती है, तो मैंने उसको पढ़ा। मुझे पता था कि मैंने उसको पढ़ा कि खरीफ फसल कौन-सी, तो मैंने कहा खरीफ तो चावल होती है और रब्बी गेहूँ होती है। तो खरीफ पूछ रहा है मतलब गेहूँ। मतलब मैं बोल रही हूँ, उसके बावजूद मैंने खरीफ में गेहूँ लगाया और गोला भर दिया। घर आके जब मैं देखी हूँ तब मुझे लगा कि खरीफ तो चावल होता है, मैं रब्बी की फसल लगा के आ गई हूँ। तो ये क्वेश्चन मुझे आते हुए रह गया। और एक धन विधेयक था, उसमें भी मुझे पता था कि ये लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में जाता है, तो उसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था क्वेश्चन में, कि सिफ़ारिश के लिए जाता है कि पास मतलब पारित होने के लिए जाता है। तो धन विधेयक तो लोकसभा में ही मतलब पारित होता है, पेश होता है, उसके बाद राज्यसभा में सिर्फ़ जाता है कि उनकी खाली एक तरह से मतलब दिखाया जाता है कि हाँ, ये धन विधेयक है, अगर आपको पास करना है तो ठीक, नहीं पास करना है तभी वो पास ही माना जाएगा। तो उसमें मैंने कहा कि मतलब इंग्लिश में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था ओनली पास, तो मैंने कहा पास ही किया जाता है, इनका कोई रोल तो होता नहीं राज्यसभा का, तो मैंने कहा हाँ, पास ही होगा। और हिंदी में लिखा था पारित होना, तो अब मैंने इंग्लिश को बेस मान के कि पास, ओनली पास करते हैं लोग, इनका कोई रोल नहीं होता इसमें, तो मैंने उसको ही सही मान के लगा दिया। क्योंकि दूसरे ऑप्शन में दिया था कि लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा से सिफ़ारिश करने के लिए पेश किया जाता है। तो मैंने कहा सिफ़ारिश के लिए तो नहीं, अगर सिफ़ारिश मतलब कि इसको पास कर दो या नहीं पास कर दो, तो मैंने सोचा कि सिफ़ारिश के लिए तो नहीं, बस पास करने के लिए भेजा जाता है कि आप पास करना है आपको तो करना है। तो मैंने पास करने वाला ऑप्शन टिक कर दिया। बट जो आंसर की कल आई है उसमें उन्होंने सिफ़ारिश वाले आंसर को सही माना है, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। और एक क्वेश्चन तो मेरा वो गलत हो गया, तो मेरे 2 क्वेश्चन जीएस में गलत हो गए। तो टोटल तो 18 मेरे रॉन्ग हो गए, मगर 2 मेरे सिली मिस्टेक जो मुझे आते हुए वो गलत हो गया। और तो जीएस में मेरे टोटल 22 करेक्ट एंड 18 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। और अब हम आते हैं अपने मैथ सेक्शन में। तो मैथ सेक्शन में मेरे 37 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन जो हैं मेरे रॉन्ग हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सिली मिस्टेक हो गई मुझसे। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें भाज्य पूछा था बट मुझे लगा अभाज्य पूछा है, क्योंकि जो इसके पहले शिफ्ट हुई थी और मैंने 14 की सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा था बहुत अच्छे से, तो उसमें अभाज्य पूछा था और अभाज्य फाइंड करना भी डिफ़िकल्ट था चारों ऑप्शन में। तो मैंने कहा कि अभाज्य पूछा होगा, मतलब इतना ईज़ी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। मैंने पढ़ा और पहला ऑप्शन जो था वो भाज्य मैंने फाइंड कर लिया कि भाज्य है। मैंने कहा भाज्य हो गया, अब इन तीनों ऑप्शन में भाज्य होगा, अभाज्य कोई होगा। मैंने उसमें फाइंड करने की कोशिश की बट फाइंड नहीं हो रहा था। मैंने सिर्फ 1 मिनट या 30 सेकंड दिए। फिर मैंने कहा चलो और करती हूँ, फिर बाद में इसको फाइंड करूँगी आकर। तो बाद में जब मैं आई तो टाइम बचा नहीं था तो फाइंड करने का, तो मैंने उसमें तुक्का ही मार दिया। तो मैंने पहला ऑप्शन तो ये सोच के छोड़ दिया, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये भाज्य है और ये अदर 3 ऑप्शन में ही कोई अभाज्य होगा। तो अब उसमें से मैंने तुक्का तो
वैसे भी गलत होना है क्योंकि आभास तो पूछा ही नहीं है। पहला ही था ऑप्शन सही, तो उस वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। 2 क्वेश्चन और गलत हो गए मेरी मैथ में। तो 3 क्वेश्चन मेरे मैथ में गलत हो गए और 37 क्वेश्चन सही थे। और अब हम आते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन में। तो रीजनिंग सेक्शन में मेरे जो है वो 36 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गए हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन मेरा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने क्वेश्चन पेपर में सही सॉल्व किया था, बट आंसर शीट में मैंने गलत गोला भर दिया, तो वो एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और 3 क्वेश्चन जो है वो मेरे गलत हो गए। रीजनिंग में जो लॉजिकल ज़्यादा क्वेश्चन थे, जैसे कि इस क्वेश्चन ये नंबर से ये नंबर बनना है तो ये नंबर से क्या नंबर बनेगा, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सब मैथ लगा ली, बट इतनी छोटी सी ट्रिक नहीं लगा पाई कि इन नंबर को ऐड करके वो लिखा है और आगे नंबर को ऐड करके लिखना है। तो इसी तरह रीजनिंग और जो एक ब्रैकेट में 3 नंबर ये थे, ये नंबर ये नंबर ये नंबर, तो इसी पैटर्न पे और एक ऑप्शन ढूंढना था, तो वो मेरा क्वेश्चन एक रह गया और एक कोई और क्वेश्चन मेरा रह गया था। तो 3 क्वेश्चन तो ये गलत हो गया और एक क्वेश्चन तो मैंने मतलब सॉल्व कर लिया, सही सॉल्व किया था, बट उसमें गलती से आंसर शीट में मैंने डी की जगह बी फिल कर दिया, तो 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए और 36 मेरे सही थे। तो ये रहा मेरा सेक्शन वाइज स्कोर कि कितने सही और कितने गलत। टोटल 129 सही है और जिसमें एक क्वेश्चन मुझे डाउट है कि शायद और एक गलत हो जाए। मैंने मतलब जब मैं फिल करी थी एक्चुअली में मेरा जो आंसर शीट फिल करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, उसके बाद जो उसका आंसर आता है मैं आंसर शीट में सिर्फ पेन से पॉइंट रख देती हूँ गोले पे, भरती नहीं हूँ क्योंकि बार बार भरने और फिल करने में जो है वो टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने सिर्फ पॉइंट रख देती हूँ। जो क्वेश्चन सॉल्व किया पॉइंट रख दिया, जो क्वेश्चन सॉल्व किया पॉइंट रख दिया। तो फिर बाद में बस 10 मिनट ऐसे होता है कि मैं बस आंसर शीट उठाती हूँ, क्वेश्चन पेपर साइड करती हूँ और एक साथ सारे गोले फिल करते हुए चली जाती हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि मतलब छूटते नहीं है क्वेश्चन, मगर हाँ ये तभी आप करें कि आप टाइम फिक्स कर लें कि आप 10 मिनट में उस सीट को भर पाते हैं कि 20 मिनट में सीट को भर पाते हैं, तो उतना टाइम जरूर दें। ये पता चला आपने पूरे 100 क्वेश्चन किए हुए हैं, पॉइंट रख दिया, बट आप 80 क्वेश्चन फिल कर पाए और बेल हो गई और आपका आंसर सीट ले लिया गया। तो ऐसा नहीं करना। मुझे पता था कि मैं 10 से 6 मिनट या 10 मिनट में फिल कर लूँगी अपने आंसर सीट को, तो मैंने सारे क्वेश्चन में फिल करती गई और उसमें टिक पॉइंट करती गई और फिर लास्ट में बस आंसर सी को पकड़ा, क्वेश्चन पेपर साइड किया और सारे गोले भरती चली गई। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं भर रही थी तो एक क्वेश्चन पे मैंने जैसे कि सी पे बिंदी रखी हुई थी, वो तो फिर गलती से मेरे दूसरे गोले पे पॉइंट रख गया भरती टाइम। अब वो तो मैं फिल कर नहीं सकती क्योंकि मुझे पता वो सही नहीं है, जो मैंने पॉइंट पहले रखा वही सही है। फिर मैंने उस पॉइंट को गोला फिल किया, तो उस मतलब एक क्वेश्चन पे एक गोला फिल है और दूसरे गोले में थोड़ा सा पॉइंट रखा है। अगर वो मशीन चेक करते टाइम ले लेती है तब तो ठीक है, वरना अगर नहीं लेती तो वो मेरा एक क्वेश्चन चला जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मैं मान के चलूँ 128 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही है और अगर कोई मशीन ले लेती है ओएमआर वाली तो मेरा 129 हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि इतने में हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और आप सभी लोग अपने नंबर स्कोर या फिर क्वेश्चन नंबर ज़रूर कमेंट में कमेंट करें कि कितने आपके सही बन रहे हैं। और जितने भी लोग जो है इस वीडियो में आए हैं, वीडियो देखा है, पसंद आई हो, और जो नए लोग हों उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कल मेरा जो है वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो कल तो नहीं बट मैं परसों जो है वेडनेसडे को जो है रनिंग से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है सारी अपडेट मिलती रहे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। थैंक यू।